हेलो डियर फ्रेंड्स, तो आप सबका स्वागत है एक और नई और शानदार वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 भौतिक विज्ञान अर्धवार्षिक परीक्षा 2022 का पेपर। और ये जो पेपर है वो आपके 2022 अर्धवार्षिक परीक्षा के अकॉर्डिंग है और अब की बार आपके इस तरह से पेपर आएगा। तो इस वीडियो को देखने से आपको ये आइडिया लग जाएगा कि आपके फिजिक्स में अर्धवार्षिक परीक्षा के अंदर किस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं। तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो अब की बार आपके भौतिक विज्ञान की अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर 40 मार्क्स का रहेगा और आपके पास समय रहेगा 3.25 घंटे। अब आपको 2:45 नहीं 3 घंटे और 15 मिनट मिलेंगे पेपर को सोल्व करने के लिए। तो ये एकदम नया पेपर है आप लोगों के लिए। तो आपको सारे क्वेश्चंस को अच्छे से समझना है और देखना है। पहला क्वेश्चन है विद्युत क्षेत्र की परिभाषा दीजिए। ये आपको विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं इसकी परिभाषा देनी है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। दूसरा है कि विभव मापी की सुग्राह्यता कैसे बढ़ाई जा सकती है, ये भी आपके 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है कि मेल्स का नियम समझाइए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है कि स्वप्रेरण को विद्युत का जड़त्व क्यों कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्यूरी वाइस नियम लिखिए तथा लोहे के लिए क्यूरी ताप का मान लिखिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद करना है। क्वेश्चन नंबर 6 कि द्रव्य तरंगों की द्वैत प्रकृति से संबंधित de ब्रोगली की परिकल्पना लिखिए। द्रव्य तरंगों की द्वैत प्रकृति से संबंधित de ब्रोगली ने जो अपनी परिकल्पना दी है उसको आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि 2 धनात्मक आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित है, इनके कारण विद्युत क्षेत्र रेखाओं का चित्रण कीजिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और विद्युत क्षेत्र रेखाओं से क्वेश्चंस बनते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा लिखे। ये भी आपका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आपको आवश्यक शर्तें लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 10 है द्रव्यमान शक्ति को परिभाषित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं, मात्रक व विमीय सूत्र लिखिए। सभी एक एक लाइन के क्वेश्चन है और एक एक मार्क्स के ये। क्वेश्चन नंबर 12 है कि ताप में परिवर्तन के साथ चालक तार की प्रतिरोधकता में परिवर्तन को समझाइए, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 अनुचुंबकीय पदार्थों के 2 गुण लिखिए, 1 मार्क्स का। अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लोह चुंबकीय, इन पर भी सवाल बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है आपके 108 द्वार के लिए बूलीय परिपथ का प्रतीकात्मक चित्र बनाइए, 1 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 15 सार्वत्रिक गेट यानी कि यूनिवर्सल गेट किन गेटों को कहते हैं, उनके तार्किक चिन्ह बनाइए, 1 मार्क्स का। अब क्वेश्चन नंबर 16 है कि आपको निम्न को समझाना है। धारा, घनत्व, गतिशीलता, अवयव वेग, तीनों के तीनों क्वेश्चंस आपके चैप्टर नंबर 3 विद्युत धारा से लिए गए हैं और ये आपके 1.5 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 17 है कि समस्त चुंबकीय क्षेत्र में आयताकार कुंडली की गुणन गति के कारण उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का व्यंजक प्राप्त कीजिए, 1.5 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। प्रकाश विद्युत धारा पर प्रकाश की तीव्रता के प्रभाव को आपको समझाना है, 1.5 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 19 से एक बोर की द्वितीय परिकल्पना को समझाइए तथा 9वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा का सूत्र प्राप्त कीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 है कि विभव मापी के अनुप्रयोग से प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने का व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, ये क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के अंदर माना जाता है, तो इसको आपको अच्छे से याद करना है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए यंग द्विलिष्ट प्रयोग द्वारा प्रकाश के व्यतिकरण की परिगणना को समझाइए, यंग द्विलिष्ट प्रयोग, ये भी आपके एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22 से मॉड्यूलन को समझाइए और विभिन्न प्रकार के मॉड्यूलनों का वर्णन कीजिए। शायद तक ये आपके जो चैप्टर 15 था आपके कम्युनिकेशन सिस्टम उसका है, लेकिन अब राजस्थान बोर्ड के अंदर कम्युनिकेशन सिस्टम से क्वेश्चन नहीं बनता है, तो आप इस क्वेश्चन को रहने दीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 है कि AND गेट का आपको तर्क प्रतीक बनाना है। दूसरा है किसी पीएन संधि को अग्रदिशिक बायस करने पर क्या होता है। ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 22 और क्वेश्चन नंबर 23। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 24 है वो है गाउस का नियम लिखते हुए अनंत रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक कीजिए, अथवा विद्युत विभव को परिभाषित करते हुए विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाउस लॉ और गाउस लॉ के एप्लीकेशंस। क्वेश्चन नंबर 25 है बायो सावर्ट का नियम लिखते हुए किसी धारावाही वृत्ताकार कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक करना है। अथवा में है एम्पियर का आपको परिपत्तीय नियम लिखते हुए
एक अत्यधिक लंबी धारावाही परिनालिका के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करना है। मैंने आपको कहा था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंदर भी बायो-सावर्ट नियम और एम्पियर का परिपथीय नियम और इसके एप्लीकेशंस दोनों के आपको देखने हैं। बायो-सावर्ट नियम और एम्पियर का परिपथीय नियम दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है कि प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक म्यू प्रिज्म कोण है वे न्यूनतम विचलन कोण डेल एम के मध्य संबंध व्युत्पन्न कीजिए और आवश्यक चित्र बनाइए। अथवा में प्रकाश के व्यतिकरण का गणितीय विश्लेषण करते हुए समपोषी एवं विनाशी व्यतिकरण की शर्तें बताइए। क्वेश्चन नंबर 27 है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए लेंज का नियम लिखना है, इंपॉर्टेंट है। असमान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत नियत वेग से गति कर रहे आयताकार लूप में प्रेरित विद्युत वाहक बल का आपको व्यंजक ज्ञात करना है और आवश्यक सूत्र स्थापित करना है। अथवा में श्रेणी LCR परिपथ के लिए आवृत्ति एवं धारा के मध्य संबंध को आपको ग्राफ द्वारा प्रदर्शित करना है। अर्धशक्ति बिंदु आवृत्तियों को दर्शाते हुए बैंड चौड़ाई के लिए आवश्यक सूत्र स्थापित कीजिए। यह भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो इस तरीके से आप ये देख सकते हो कि यहाँ हाफ ईयरली के अंदर इस तरह से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आपके कोरोना से पहले इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको इसी तरह के क्वेश्चंस आपको हाफ ईयरली एग्जाम में देखने को मिलेंगे और सभी सब्जेक्ट के पेपर आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।